डिस्कस करेंगे टीसीसी का 17 मार्च 2025 के इनिशियल टेस्ट के क्वेश्चंस को इस नंबर के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 9, तो ये आपके पास हो गया 10%। अच्छा देखिए 90% ऑफ 90, ये भी इसी तरह करना है। इस नंबर के पहले डिजिट को इस नंबर के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81, तो आपका आंसर। नेक्स्ट क्या है, प्रोलॉन्ग का सिनोनिम क्या है, तो प्रोलॉन्ग का सिनोनिम क्या है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लायन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टीसीसी का 17 मार्च 2025 के इनिशियल टेस्ट के क्वेश्चंस। आज इनिशियल टेस्ट का पहला दिन था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 स्टूडेंट्स अभी तक अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। उनके टेस्ट के जो क्वेश्चंस थे वो इस वीडियो के अंदर हमने सॉल्व किए हैं और इसके साथ साथ पिछले 5 से 6 सालों में इन टॉपिक से जो जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा और आप लोगों को गेस्ट पॉइंट्स भी बताऊंगा कि मजीद कौन कौन से क्वेश्चंस इन सेम टॉपिक से आपकी इनिशियल टेस्ट के अंदर आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग इस वीडियो को लाजमी देखें, इसको एंड तक देखें। इससे 5 से 6 क्वेश्चंस आपकी इनिशियल टेस्ट के एकेडमिक पोर्शन में लाजमी होंगे, एकेडमिक में, ठीक है। बाकी अगर आप 2 से 3 दिनों में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, टेस्ट पासिंग गारंटीड, तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हो, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आज जैसा कि आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन जो है 12 मार्च तक रजिस्ट्रेशन थी। अभी इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं टीसीसी के। इसमें मुख्तलिफ फील्ड्स आप लोगों ने इसमें अप्लाई की है। आप लोग अपना रोल नंबर स्लिप जो है तो पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinpakistanarmy यहाँ से चेक कर सकते हो। ये आज हमारे टोटल 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं। ये देखिए शाह सऊद हमारा स्टूडेंट था, इसका एक्सपीरियंस है, आप चेक कर सकते हो। मोस्ट एमसीक्यूज वर फ्रॉम नोट्स। इसी तरीके से ये सफ्तेन हमारा स्टूडेंट था एसआरसी लाहौर से, ये आप चेक कर सकते हैं, ये भी टेस्ट क्लियर कर चुका है। इसी तरीके से ये मंसूर हमारा स्टूडेंट था, ये भी अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। आप इनके एक्सपीरियंसेस चेक कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि 2 से 3 दिनों में हम बेहतरीन तैयारी करके टेस्ट क्लियर करें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो, ठीक है। सो आज के वीडियो में सबसे पहले मैं वर्बल के कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस आपको टीच करवाऊंगा जिनके आंसर्स अक्सर लोग गलत देते हैं। कोई आपको कहता है कि इसका आंसर ये है, कोई कहता है कि इसका आंसर ये है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल। तो अक्सर वहाँ पे ऑप्शन में होता है फॉर एजुकेशन, फॉर ग्रूमिंग। तो देखिए इसका बेस्ट आंसर क्या है, फॉर ग्रूमिंग, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों ने ग्रूमिंग के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि सबक ये नहीं बल्कि हम ग्रूमिंग के लिए बच्चों को भेजते हैं। मेन मकसद होता है ग्रूमिंग, ग्रूमिंग के अंदर फिर एजुकेशन भी आ जाता है, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका बेस्ट आंसर क्या है, फॉर ग्रूमिंग, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई वी बॉयल मिल्क, हम मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है, किल जर्म्स, ठीक है, जर्म्स को किल करने के लिए। वहाँ पर आपको ऑप्शंस में मिलेगा फॉर प्रिजर्वेशन। तो देखिए प्रिजर्वेशन के लिए हम प्रिजर्वेटिव सेट करते हैं, ठीक है। हमारा मेन मकसद क्या होता है मिल्क को बॉयल करने का, किल जर्म्स, ठीक है। वाई वी रीड न्यूज़पेपर। तो देखिए वहाँ पर आपको ऑप्शंस में मिलेगा फॉर नॉलेज, फॉर एजुकेशन। तो वहाँ पर अक्सर लोग क्या करते हैं कि नॉलेज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, नॉलेज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, कि जो कि टोटली गलत है। क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर को हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए। नॉलेज के लिए हम बुक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर को हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए, ताकि हमें पता चले कि आसपास क्या हो रहा है। तो न्यूज़पेपर के साथ क्या है, करंट अफेयर्स। नेक्स्ट आपका क्या है कि 10% ऑफ 90। तो जब भी आपके इनिशियल टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, इसका रूल क्या है, आपने इस नंबर के पहले डिजिट को इस नंबर के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 9, तो ये आपके पास हो गया 10%। अच्छा देखिए 90% ऑफ 90, ये भी इसी तरह करना है। इस नंबर के पहले डिजिट को इस नंबर के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81, तो आपका आंसर क्या होगा 81। तो ये आपके वर्बल के कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हो गए। बाकी हमारे नोट्स के अंदर टोटल 250 वर्बल और नॉन वर्बल और 100% उसी से वर्बल नॉन वर्बल आ रही है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा है। ये भी हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। लेकिन आप तो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हो, आप लोग को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अक्सर यूट्यूबर्स ने इनके आंसर गलत दिए, ये इनके एक्यूरेट आंसर है। और अगर आप लोग हमारे नोट्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अभी देखिए हम आते हैं एकेडमिक की तरफ, ठीक है। एकेडमिक में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। इंग्लिश के 10 से 12 क्वेश्चन है जो आज के इनिशियल टेस्ट में बार बार आ चुके हैं मुख्तलिफ सेंटरों में, तो उनको मैंने एक स्लाइड के ऊपर किया है। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले ले और इनको याद कर ले। पहला क्वेश्चन क्या है कि वाइल्ड का सिनोनिम क्या है। वाइल्ड कहते हैं जंगली को, जंगली जानवर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या है, अनटेम्ड, जिसको किसी ने पाला ना हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, आल्तो। आल्तो क्या है, इट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन के 3 टाइप्स है, तो ये उनमें से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। अच्छा देखिए नोवाइस का सिनोनिम क्या है, बिगिनर, ठीक है, न्यू कमर, लर्नर, ठीक है, अप्रेंटाइज, ठीक है। तो ये नोवाइस का है। नेक्स्ट क्या है, प्रोलॉन्ग का सिनोनिम क्या है। तो प्रोलॉन्ग का सिनोनिम क्या है, एक्सटेंड। इनिशियल टेस्ट में ये एक्सटेंड आया था और यहाँ पर ये बिगिनर इनिशियल टेस्ट में आया था और ये अनटेम्ड इनिशियल टेस्ट में आया था, ठीक है। इसी तरीके से एक्सक्यूज का क्या है, तो एक्सक्यूज का है अपोलॉजी, ये इनिशियल टेस्ट में आ जाया था। जस्टिफिकेशन फर्दर डिफेंस, ठीक है, माफी मांगना, सफाई पेश करना।
अच्छा देखिए मेडल का क्या है, तो मेडल का है एवॉइड, ये एवॉइड आज इनिशियल टेस्ट में आया था, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने आपको यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखे हैं ये आज के इनिशियल टेस्ट में आए थे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले, इसको कवर कर ले। इससे हट के भी कुछ लास्ट टाइम भी आए थे, टोटल हमारे नोट्स के अंदर हमने 50 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए हैं और ऑलमोस्ट सारे के सारे वहाँ से आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से आ रहा है, ये भी उसके अंदर मौजूद है। तो अगर आप लोग हमारे उन नोट्स को बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। अच्छा देखिए अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है हमेशा के लिए क्या, तो इसके ऑप्शंस क्या है, सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक और जीरो। तो ये नॉन सिमेट्रिक होता है, क्यों नॉन सिमेट्रिक होता है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसके मुताबिक अभी यहाँ पर देखें अगर आप लोग इसका ट्रांसवर्स लोगे तो ये इनवर्स के बराबर होगा, मींस एक दूसरे के सिमेट्रिकली बराबर तो नहीं है ना, तो अगर आप ए का ट्रांसपोज लोगे तो इनवर्स आप ए के बराबर होगा। तो देखिए अभी ये तो सिमेट्रिकल नहीं हुए ना, तो इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिमेट्रिक, ठीक है। इस तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने ये दिया है कि अगर आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट लोगे तो नेगेटिव आप ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा, मींस ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा, उसके नेगेटिव के बराबर होगा, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है। बाकी इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं तो आपके पास जीरो होते हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स इसमें जीरो होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी बार बार एमसीक्यू में आया है कि डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये जीरो के बराबर होते हैं। एक आपके पास आगे और भी मैट्रिक आएगा उसके अंदर ये नॉन जीरो होते हैं, ठीक है। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। डियर स्टूडेंट इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, ठीक है, और बाकी नीचे कमेंट में आप अपना नाम लिखे और टेस्ट सेंटर लिखे, ताकि मैं आपके टेस्ट सेंटर के मुताबिक आप लोगों के साथ टेस्ट के क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में शेयर करता जाऊं। और मजीद आप जिन टॉपिक्स के ऊपर, जिन सेक्शंस के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो मुझे बताएं। बाकी इसको लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत मसला होता है, उनको एक्सपीरियंस कहीं पे भी नहीं मिलते, तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। सो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर x की वैल्यू है 3y, इफ x इज इक्वल टू 3y एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू आप मालूम करें, y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसका मैंने पूरा एक सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये इसका सोल्यूशन है। x इज इक्वल टू 3y, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 9y माइनस 2y, तो 9y माइनस 2y किसके बराबर होगा, 7y के। यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो ये देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, और इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास क्या है, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स है, तो फ्रैक्शन जो हमारे पास मैथ्स में होता है इसका टोटल 2 टाइप्स है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स है, रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये आपके पास हो गए। अच्छा देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है कि सब एटॉमिक पार्टिकल एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, एक एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जबकि ड्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूट्रॉन क्या चीज़ है, तो ड्यूट्रॉन इज बेसिकली आपके पास न्यूक्लियस ऑफ ड्यूट्रियम होता है। ड्यूट्रियम क्या है, हैवी हाइड्रोजन होता है, जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जबकि ड्यूट्रियम क्या है, दिस इज हैवी हाइड्रोजन, जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि अगर अर्थ जीरो हो जाए, ठीक है, इफ द अर्थ बिकम जीरो देन इट बिकम, देखिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने शेयर किया था, तो इसके साथ उसने ऑप्शन भी शेयर किए थे, तो ये कुछ इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि अगर अर्थ का वोल्टेज जीरो हो जाए तो अर्थ क्या बन जाएगा, अर्थ एक बेस्ट कंडक्टर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वोल्टेज के लिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होना लाजमी है कंडक्टर के लिए। तो अगर अर्थ का वोल्टेज जब जीरो करोगे तो आगे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, तो अर्थ एक गुड कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे ख्याल में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर अर्थ की ग्रेविटी जीरो हो जाए, अर्थ की ग्रेविटी जीरो हो जाए तो इसका क्या असर पड़ेगा। तो देखिए अगर आपने जी को जीरो किया तो आपके पास वेट बराबर है W इज इक्वल टू mg, तो वेट आपके पास क्या हो जाएगा, वेट भी आपके पास जीरो हो जाएगा, सबसे पहले चीज। तो आपसे इनिशियल टेस्ट में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर अर्थ की ग्रेविटी जीरो हो जाए तो मास के साथ क्या होगा, तो मास कांस्टेंट रहेगा। ग्रेविटी आपके पास जीरो हो गई है तो आपके पास वेट जीरो हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा, ठीक है, फ्लोट फ्रीली, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जीरो हो जाएगा, मास कांस्टेंट रहेगा, मास के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ऑर्बिटल मोशन ऑफ सैटेलाइट और प्लैनेट्स की ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन जो है तो ये भी ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अ रिएक्शन इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी केमिकल इक्विलिब्रियम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले कोर्सेज में भी, और आज भी एक क्वेश्चन आ चुका है। आज कौन सा क्वेश्चन आ चुका है, आज ये क्वेश्चन आ चुका है
कि इसमें कंसंट्रेशन सिर्फ बराबर होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन, और रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, रिएक्शन कंटिन्यू होगा। तो ये क्वेश्चन आज आ चुका है। आपसे पूछा जाएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप होगा या डायनेमिक होगा। तो रिएक्शन आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उतना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। ये हमेशा रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनेगा, ठीक है। और ये क्लोज सिस्टम में आपके पास पॉसिबल होगा, जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मैटर ना हो, क्लोज सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कुछ इसके की पॉइंट्स है केमिकल इक्विलिब्रियम के। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है, मुख्तलिफ टेस्टों में। अब इसका क्या मतलब है, लेट सपोज अगर आपको बताया जाए कि एक रिएक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है और आपने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, तो अभी केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, रिमेन द सेम होगा, या जल्दी अचीव होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, रिमेन द सेम होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आपके पास केमिकल कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, ये डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। और कैटलिस्ट जो है तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता, जस्ट ये आपके पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम है जल्दी अटेन होगा, पोजीशन सेम टू सेम रहेगा, जस्ट जल्दी अटेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर Kc की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है, और रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर Kc की वैल्यू 1 से कम है तो इट मींस के रिएक्टेंट ज्यादा है और आपके पास रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, इट मींस के रिएक्टेंट की डायरेक्शन में गए। तो ये देखिए, तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आप ऐसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दो पॉइंट जो लास्ट है कि अगर Kc की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो इट मींस कि आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा, और दूसरे केस में रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टीसीसी के टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स अवेलेबल है। इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चन है और उनको आप 2 से 3 घंटों में कवर कर सकते हो। इसके बाद कंप्लीट एकेडमिक आपको देंगे आपके सेंटर के मुताबिक, क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं है कि आप अपना पूरा एफएससी का कोर्स कवर कर ले। हम आपको सेलेक्टेड नोट्स देंगे जिसको आप ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिनों में कवर कर सकते हो। और पास पेपर्स भी आपको देंगे, जिस तरह अभी आज मैं आपके साथ पास पेपर शेयर कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से पिछले कोर्सेज के भी पास पेपर्स और अभी जो टेस्ट डेली बेसिस पर हो रहे हैं तो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरीके से। अब आप इन कोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों में बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हो कि हम इस कोर्स को बाय करें तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कोर्स के अंदर हम आपको क्या देंगे, इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीट एकेडमिक कवर करेंगे। ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स देंगे। इसके अलावा टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमारे टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इस नोट्स की जो डिस्काउंटेड फीस है 5000 है, नॉर्मली हम 8500 की देते हैं, अभी आपको 5000 का मिलेगा और टेस्ट आपका 100% गारंटी के साथ क्लियर होगा। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको दिखा दिया है, अभी तक हमारे 3 स्टूडेंट्स क्लियर कर चुके हैं टेस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह रात तक ये 15 से 20 स्टूडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने टेस्ट दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो आपके पास रिएक्शन जल्दी होगा, ठीक है, फास्टर रेट होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास हो कोलिजन ज्यादा होगी, कोलिजन रिएक्शन करता है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपके पास रिएक्शन इंक्रीज होगा, जल्दी होगा, ठीक है। अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करोगे तो भी आपके पास फास्टर रिएक्शन होगा। तो इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर आज इनमें से एमसीक्यूज आ चुके हैं कि इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन देन द रिएक्शन विल बी फास्टर। और केमिकल इक्विलिब्रियम जो है KCO कांस्टेंट रहेगा, उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, सिर्फ टेम्परेचर उसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। कैटलिस्ट जो है तो ये क्या काम करता है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। और इंक्रीज करता है रेट को, क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे रिएक्टेंट्स रिएक्शन को जल्दी अटेंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर आपके पास क्या करता है, जो गैसियस रिएक्शंस होते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर का भी असर होता है। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो आपके पास रिएक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनिक सेल जो है इसको वोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आया है कि अ सिस्टम व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, तो ये आपके पास सेल होता है, ठीक है। इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल आप कह सकते हैं। अभी इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, तो देखिए गैल्वेनिक सेल क्या है, ये स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के ऊपर पिछले साल क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है कि एनोड जो है तो नेगेटिवली चार्ज होता है गैल्वेनिक सेल में, जबकि पॉजिटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इसके ऊपर आज क्वेश्चन आया, ठीक है, आज ये क्वेश्चन आया है कि एनोड इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज, तो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस भी आपके टेस्ट में आ सकते हैं। जस्ट ये नहीं कि बस
आप फजूल तरह के नोट्स ले लेते हो। यूट्यूब पे आपको लोग कहते हैं कि हम आपको 500 में नोट्स दे देंगे, 600 में नोट्स दे देंगे और आप उनसे नोट्स ले लेते हो। आप देखिए ग्रेड 17 के लिए आपने अप्लाई किया है, आप ऑफिसर बनने जा रहे, तो 500-600 में आपको जस्ट लोग पैसे बटोर रहे, कोई आपको तैयारी नहीं करवा सकता। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अभी आप देखिए इस वीडियो के ऊपर, एक वीडियो के ऊपर जो हम यूट्यूब पे अपलोड करें, 5 से 6 हज़ार खर्चा हमारे एक वीडियो के ऊपर आ रहा है, तो कोई आपको किस तरह 400 में नोट्स दे सकते हैं। तो आप लोग उन स्कैमर से बचे और आप खुद समझदार है, आप हमारे लेक्चर्स देके, हमारे नोट्स देके, बाकी जो आपको कह रहे हैं कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल है वो देके आपको खुद पता चल जाएगा इंशाल्लाह, ज़मीन और आसमान का डिफरेंस होगा इनमें। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किससे, एनोड से कैथोड की तरफ। एनोड क्या है, एनोड इज अ नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। देखिए एनोड, एनोड का क्या मतलब है, अ नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का यूनिट क्या है, वाट, ठीक है। अच्छा पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। आप जिस स्पीड के साथ काम कर रहे हो तो इसको पावर कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट के कमर्शियल यूनिट क्या है, तो किलोवाट पर किलोवाट हार है, ये कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की। आज इनिशियल टेस्ट में क्या क्वेश्चन आया था, आज इनिशियल टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था कि 1 किलोवाट हार कितने जाउल्स के बराबर होता है, तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ जाउल के बराबर होता है। नेक्स्ट पिछले साल कौन सा क्वेश्चन आया था कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। ये मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था आप लोगों को, आज दोबारा ये क्वेश्चन आ चुका है कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट, इससे क्या बनता है, एसीटोन बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो देखिए ये कैल्शियम एसीटेट है, अगर आप इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करते हो कैल्शियम की मौजूदगी में, तो आपके पास क्या बनता है, एसीटोन बनते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास एक बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो बन रहा है। और एसीटोन जो है, एसीटोन इज बेसिकली कीटोन, तो ये हमारे पास क्या है, मेन रिएक्टेंट है, हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसमें क्या आपके पास यूज हो रहा है, कैल्शियम यूज हो रहा है, ड्राई डिस्टिलेशन में, ड्राई एनवायरनमेंट में, ड्राई चैम्बर के अंदर हो रहा है ये रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए वहाँ पर आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, यहाँ पर आप डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो जीरो होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स सारे एलिमेंट्स इसके अंदर जीरो होंगे एक्सेप्ट डायगोनल। तो देखिए ये जो आपको डायगोनल मैट्रिक्स आ रहे हैं ना, यहाँ पर ये जीरो नहीं होंगे, जबकि स्क्यू सिमेट्रिक में ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये जीरो होंगे। और आपके पास यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर इनकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार इनिशियल टेस्ट में आ सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए, वस्सलाम।